नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही प्रिय चैनल में। साल 2024 के पहले दिन जड़ सहित उखाड़ लाना इन पौधों को और आपकी गरीबी तुरंत मिट जाएगी। दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनिएगा जो आपको हम बताने जा रहे हैं। साल का जो पहला दिन है, मतलब पहले 24 घंटे, इस वक्त जितने भी दिव्या शक्तियां हैं और अलौकिक शक्तियां हैं, ब्रह्मांड की सर्वशक्तिशाली शक्तियां हैं, वृक्ष हैं, पौधे हैं, देव शक्ति देव पौधे हैं, ये जागृत अवस्था में होंगे, मतलब चैतन्य अवस्था में होंगे। इस वक्त कोई भी व्यक्ति अगर सही तरीके की पूजा करता है, साधना करता है, वह उसकी खाली नहीं जाएगी। साल का जो पहला दिन है वो इसलिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना रहा है। इस बार जो 9 ग्रह हैं वह साथ में आने वाले हैं, और कोई व्यक्ति अगर गरीबी दलित से परेशान है, वह पूरी तरह से खत्म हो सकती है। बस उसको सही तरीके की उपाय करनी होगी। दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिए। जो वृक्ष होते हैं उन पर भगवानों का वास होता है। जैसा आप लोगों ने हिंदू पुराणों में सुना ही होगा कि जो पीपल का पेड़ होता है उस पर भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वास होता है। शमी के पौधे पर भगवान शनिदेव जी का वास होता है। इसी प्रकार से बेल के पौधे पर मां पार्वती जी और भगवान शिव जी का वास होता है। और भी कई ऐसे देव वृक्ष हैं जिन पे अगर सही तरीके से पूजा की जाए, सही तरीके की साधना की जाए तो आपकी मनोकामना पूर्ति होती है। परंतु जो साल के दूसरे दिन होते हैं उन समय आपको लगातार मेहनत करनी होती है, लगातार साधना करनी होती है। परंतु साल का पहला दिन था जो 24 घंटे होते हैं। इस वक्त हर वृक्ष, हर दिव्या शक्ति, हर देव शक्ति जागृत अवस्था में होती है। सरल भाषा में आपको बताएं तो जो वृक्ष होता है उसके चारों तरफ एक ऐसी ऊर्जा चलती है 24 घंटे, जिसको अगर आप ग्रहण कर लेते हैं, किसी तरीके से प्राप्त कर लेते हैं, तो आपके जीवन से गरीबी, कठिनाई, कष्ट ये सब खत्म हो जाएगा। दुर्भाग्य आपसे बहुत दूर चलाएगा। मतलब 1 साल तो आपको जीवन में परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके जीवन में धन आना जो बंद हो गया था, धन आना शुरू हो जाएगा। धन चुंबक की तरह आएगा। आपकी जीवन में धन आने के जो मार्ग बंद हो गए थे वो मार्ग खुल जाएंगे। बताया जाता है कि अगर आपका व्यापार डूब रहा है, व्यापार में आप लोग परेशान हो चुके हैं, तो आपका व्यापार घोड़े की तेजी से दौड़ने लग जाएगा। आप लोगों ने एक बात जरूर देखी होगी, जब भी आप गांव देहात जाते होंगे तो गांव देहात में जो लोग भी सुबह उठते हैं, नहा धोकर वह सबसे पहले जाते हैं बरगद के पेड़ पर, नीम के पेड़ पर, पीपल के पेड़ पर 1 लोटा जल जरूर अर्पित करते हैं। इसका आज आपको हम कारण समझा दे रहे हैं कि ऐसा क्यों करते हैं। पुराने समय के लोग भी करते हैं, गांव देहात के लोग भी ऐसा करते हैं। इसका एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जो भी वृक्ष होते हैं उन पर किसी न किसी दिव्या शक्ति का वास होता है, और आप सिर्फ 1 लोटा जो जल अर्पित करते हैं, इसी का आते हैं तो इस पौधे के अंतर्गत आपको भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिलता है। इस पौधे को विष्णु कांता नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस पौधे पर भगवान विष्णु जी जरूर वास करते हैं बृहस्पतिवार को। और आपको अगर नहीं पता तो बता दें, बृहस्पतिवार का दिन भगवान सूर्य जी का और भगवान विष्णु जी का दिन होता है अपराजिता का पौधा। अगर आप साल के पहले दिन किसी भी समय अपने घर पर लेकर आते हैं और इसकी सही तरीके के साधना हर बृहस्पतिवार को करते हैं, घी का दीपक जलाकर शाम के वक्त, माना जाता है कि साल के पहले महीने अगर आप ये क्रिया करते हैं तो आपको पूरे साल में एक बार आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। आकस्मिक का मतलब ये होता है कि आपको एक ऐसा झाड़ी या बागहा मिल सकता है जिसमें बहुत सारा पैसा हो, कोई सोना मिल सकता है। मान लीजिए आपकी संपत्ति नहीं बिक रही थी, वो संपत्ति इस दम पर बिक सकती है जिसकी आपने कल्पना नहीं की हो। आप लोग कालाबाजारी, सट्टाबाजारी करते हैं, उसमें आपका पैसा दुगना, 4 गुना, 10 गुना हो जाए। आपको ऐसा कमीशन मिल जाए जिसकी आपने कभी बारे में सोचा ना हो। कुल मिलाकर धन आपके पास आने का अपना एक मार्ग ढूंढ लेगा। दोस्तों, अगर हो सके तो अपराजिता का वृक्ष आप साल के पहले दिन कहीं से भी ढूंढ कर ले लिए। दोस्तों, वो एक ऐसा पौधा है, किसी भी व्यक्ति अगर इस पौधे को प्राप्त कर ले तो यकीन मानिए उसके जीवन में कष्ट आ ही नहीं सकता। ब्रह्मा जो भगवान ब्रह्मा थे, सृष्टि के कल्याण के लिए, सृष्टि के अच्छे के लिए इस पौधे को धरती पर भेजा था। ब्रह्मा दांडी को सत्यानाशी पौधा भी कहा जाता है। ब्रह्मा दांडी पौधा अगर आप घर पर लेकर आते हैं और इस पौधे की किसी तरीके से
अच्छे तरीके से साधना करते हैं तो माना जाता है कि आपके घर पर धन खींचा हुआ चलाएगा। माता लक्ष्मी जी के इस पौधे के फूल बहुत प्रिय होते हैं। इस पौधे का ना आपको फूल माता लक्ष्मी जी को अर्पित करना है, ना कुछ करना है, सिर्फ इस पौधे को साल के पहले दिन लेकर आना है और हर शुक्रवार को एक दिया जला करके आपको यह मंत्र बोलना जो आपको बताना है, ओम श्रीम श्रीये नमः। फिर सैम रिपीट कर दे रहे हैं, ओम श्रीम श्रीये नमः। यह सिर्फ 4 शुक्रवार आप साल के पहले महीना कर लीजिए। दोस्तों, माना यही गया है कि इतना करने भर से पूरे साल आपके पास धन की कमी नहीं होगी, धन आपके पास खींचा हुआ चला जाएगा और आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। चौथा, जो हम पौधा आपको बताने जा रहे हैं, यह बहुत मुश्किल है पाना, परंतु अगर यह पौधा किसी भी तरीके से अपने घर पर लाकर रख लेते हैं तो माना यही गया है कि आपके 9 ग्रह आपके जो खिलाफ खड़े थे वो आपके प्रति समर्पित हो जाएंगे। यह शमी का पौधा किसी तरीके से अगर प्राप्त कर लेते हैं और साल के पहले दिन अपने घर पर काले गमले में रखकर ले आते हैं तो मान के चलिए कि शनिदेव जी का आपको आशीर्वाद मिलता है। जो आपके 9 ग्रह आपके खिलाफ खड़े थे वो आपके प्रति समर्पित हो जाते हैं, आपका दुर्भाग्य भाग्य में बदल जाता है। और अगर आपका कोई शत्रु था जो आपको हानि पहुंचाना चाहता था, मान लीजिए आपके परिवार को नुकसान करना चाहता था, वह शत्रु बर्बाद हो जाएगा और आपका एक बाल का बाका भी नहीं कर पाएगा। वो तो शमी का पौधा कहीं भी मिले वो जरूर प्राप्त कीजिए और अपने घर पर लेकर लिए। दोस्तों, ये 4 पौधे ऐसे हैं जिनको ला करके आप अपना ही नहीं अपने पूरे परिवार का साल अच्छा कर सकते हैं। पूरे साल आपको परेशानी नहीं होगी, कष्ट नहीं होगी एवं धन की प्राप्ति होगी, धन आने के मार्ग खुल जाएंगे। तो इन पौधों के जिनके बारे में हमने आपको बताया है, जिनकी क्लिप्स हमने आपको वीडियो में दिखाई है, इस पौधे को किसी तरीके से साल के पहले दिन जरूर प्राप्त कर लीजिएगा और मान के चलिए सीधे भगवान भोलेनाथ का आपको आशीर्वाद मिलेगा, भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिलेगा, लक्ष्मी माता जी का आशीर्वाद मिलने के बाद आपको धन की प्राप्ति होगी और शनि भगवान के आशीर्वाद के बाद आपके 9 ग्रह अच्छे हो जाएंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।